ग्रंथादिराज समय सार ग्रंथ है। इसके पेज नंबर 29 पर कलश नंबर 6 पर हमारी चर्चा चल रही है। आवाज साफ आ रही है आपको? जी भाई सब आ रही है। 13वें नंबर की गाथा में निश्चय सम्यक दर्शन की बात आचार्य करने वाले हैं। तो उससे पहले अमृत चंद्र आचार्य ने 6ठे और 7वें नंबर के कलश में उस गाथा की सूचना दी है। सूचना से मतलब कि अब आपका ये विषय आने वाला है। 6ठे नंबर के कलश में निश्चय सम्यक दर्शन की बात करते हुए ये कहा कि इस आत्मा को परद्रव्य से भिन्न देखना, उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। दूसरी बात ये है कि शुद्ध ने से जो एकत्व में स्थापित किया गया ये आत्मा है, बस नव तत्वों की संतति से रहित ऐसा आत्मा हमें प्राप्त हो, ऐसा आचार्य भावना भाले। इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 29 पर है। यहाँ कोई प्रश्न करता है, यहाँ से आत्मा चैतन्य है, मात्र इतना ही अनुभव में आए तो इतनी श्रद्धा सम्यक दर्शन है या नहीं है? यदि समाधान नहीं देखा जाए तो हर व्यक्ति कहेगा कि हाँ क्यों नहीं है, चैतन्य मात्र आत्मा है, ज्ञान मात्र आत्मा है, ज्ञायक आत्मा, ठीक है ना। चैतन्य मात्र आत्मा का अनुभव करने पर सम्यक दर्शन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि नास्तिकों को छोड़कर सभी मत वाले आत्मा को चैतन्य मात्र मानते हैं। यदि इतनी ही श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा जाए तो सबको सम्यक तो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए सर्वज्ञ की वाणी में जैसा संपूर्ण आत्मा का स्वरूप कहा है, वैसा श्रद्धान होने से निश्चय सम्यक तो होता है, ऐसा समझना चाहिए। यदि आत्मा चैतन्य मात्र होता, अकेला चैतन्य मात्र होता, तो ऐसा अनुभव करने पर सम्यक दर्शन हो सकता था, ठीक है। लेकिन आत्मा में अनंत धर्म है। शक्कर मीठी मात्र कही जाती है, लेकिन मीठी मात्र नहीं है, ठीक है। उसमें और भी बहुत सारे धर्म हैं। मीठा धर्म तो मुख्य है, ठीक है ना, तो इसलिए हम उसको मीठा मात्र कह देते हैं, है ना। तो ऐसा यहाँ पर समाधान है, सरल है बात तो, ठीक है। एक धर्म से कभी भी धर्म पहचाना नहीं जाता, ठीक है। शक्कर को कोई मीठा मात्र नहीं ग्रहण करता, अनुभव के काल में संपूर्ण शक्कर को ग्रहण करता है। इसी प्रकार यहाँ संपूर्ण आत्मा को ग्रहण करना है, अकेला चैतन्य मात्र नहीं, ऐसा। अब आगे देखो, अब संपूर्ण से मतलब ये है कि अभेद आत्मा, ठीक है ना। अब आप और कह के हमसे पूछना चाहोगे ना तो फिर विकल्प खड़े हो जाएंगे ख्याल में। तो ज्ञान वाला आत्मा, दर्शन वाला आत्मा, चारित्र वाला आत्मा, चैतन्य आत्मा, सुखरूप, बस, ठीक है ना, अभेद आत्मा, ऐसा। अब टीकाकार आचार्य निम्नलिखित श्लोकों में ये कहते हैं कि तत्पश्चात शुद्ध ने के अधीन सर्वद्रव्यों से भिन्न आत्म ज्योति प्रकट हो जाती है। क्या कहते हैं?
जो आत्मा को ऐसा ग्रहण करता है तो शुद्ध न के अधीन, अधीन से तात्पर्य ये नहीं कि कोई पराधीन है, माने शुद्ध न से निरूपित या शुद्ध न की विषयभूत आत्मा, ऐसा शुद्ध न से पकड़ में आने वाली आत्मा, ठीक है, तो उसका नाम है आधीन। शुद्ध न के अधीन सर्व द्रव्यों से भिन्न आत्म ज्योति प्रकट हो जाती है। वह आत्मा, जैसा कि पहले कल कल भी बात आई थी ना कि अन्य द्रव्यों से पृथक देखना, तो टीका में अन्य द्रव्य का खुलासा किया था। अन्य द्रव्य माने केवल पुद्गलादि अन्य द्रव्य नहीं, पुद्गलादि द्रव्यों के निमित्त से जो आत्मा में रागादि भाव पैदा होते हैं वे भी परद्रव्य कहलाते हैं, ठीक है। तो उन सभी से भिन्न यह आत्म ज्योति प्रकट हो जाती है, माने प्राप्त हो जाती है। समझ में है कि नहीं है? ऐसा प्रकट होना माने प्राप्त हो जाना, माने ऐसा आत्मा प्राप्त हो जाता है, ऐसा। अब देखो श्लोक नंबर 7, अतः शुद्ध नयायतम प्रत्यवज्योतिश्चकास्ति तत् नव तत्वगतत्वेति यदेकत्वं न मुंचति। तत्पश्चात शुद्ध ने के अधीन जो भिन्न आत्म ज्योति है, भिन्न आत्म ज्योति का मतलब क्या है? तो पर द्रव्य और पर भावों से भिन्न है, ठीक है। ऐसी आत्म ज्योति, भिन्न आत्म ज्योति का मतलब ये है, पर द्रव्यों से भिन्न और पर भावों से भिन्न वह प्रकट होती है कि जो नव तत्वों में प्राप्त होने पर भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ती है। नव तत्वों में प्राप्त होने पर भी, माने इस आत्म ज्योति को यदि आप बाहर में देखने जाओगे तो ये नव तत्वों में मिलेगी, ठीक है ना। या तो आश्रव बंध में मिलेगी, या संबंध निद्रा में मिलेगी, या मोक्ष तत्व में मिलेगी, इनसे अलग नहीं मिलेगी, ठीक है ना। माने इन भेदों में मिलेगी, लेकिन इन भेद रूप होने पर भी वो अपने एकत्व को नहीं छोड़ती है, ठीक है ना। जैसे ना सोना है, सोना, अब सोने को है ना कितनी कितनी अवस्थाएं बदल जाए सोने, ठीक है। उसको आप है ना गलाकर कड़े बनवा दो, फिर उसको गला दो, ठीक है, फिर उसको आप गले की चेन बनवा दो, फिर उसको गला दो, फिर कानों के कुंडल बना दो, फिर भी यानी इतनी अवस्थाओं को प्राप्त करने के बाद भी, माने इतने भेदों में जाने पर भी वो सोना अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, माने एकाकार रहता है, एकाकार पने को नहीं छोड़ता, माने इन अवस्थाओं में एक पने से पाया जाने वाला। देखो लोक में हमारे पास इतने सटीक सटीक प्यारे प्यारे तार्किक उदाहरण हैं, ठीक है ना। बाहर की जड़ वस्तुएं हमें आत्मा को दिखाने में सहायक बनती है, सहायक सहयोगी। समझ में आए कि नहीं आए? बाहर में जैसे क्या है कि बहुत सारी अवस्थाओं को प्राप्त करने के बाद भी सोना अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। तो ये जो आप है ना, जिस दृष्टि से, जिस कला से आप यहाँ एकाकार पने को देख रहे हो, ठीक है, एकाकार बना, एकाकार बना माने स्वर्ण मात्र, सोना मात्र, ठीक है। तो ये आपके अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? सोना मात्र, ठीक है, अनुभव में आ रहा है ना, प्रतीति में आ रहा है ना, ठीक है। आप उसको पकड़ पा रहे हो ना, माने उन अवस्थाओं से रहित एक सोना है, ठीक है। सोना माने कभी वो कुंडल बन जाता है, कभी कड़ा बन जाता है आदि, लेकिन इन पर्यायों से रहित एकाकार सोना, ठीक है। तो जो अनुभूति का, अनुभव का यहाँ तरीका है, विधि है, बस वही विधि आपको नव तत्वों में आत्मा को प्रकट करने की है। प्रकट करने की माने उस आत्मा को देखने की, आत्मा को जानने की, आत्मा को अनुभव करने की विधि तो यही है ना।
स्थिति तो अलग है ही नहीं। माने देखो, कहते हैं ना कला हमारे पास है, कला, ये कला जो अपन बाहर में देख रहे हैं, तो उस कला को यहाँ लगाना है अब। कला यही है, दूसरी कोई कला नहीं। क्या कहा? नव तत्वों में प्राप्त होने पर भी अपने एकत्व को नहीं छोड़, माने नव तत्व रूप होकर भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ती, ऐसा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो सोना है, माने कि किसी ना किसी अवस्था में होगा, आप ऐसा ना उसको कूट पीट दो, मानो हथौड़ी हथौड़ी बजा दो उससे, ठीक है ना? कितनी कितनी हथौड़ियां बजाएं कि वो अपने स्वर्णत्व को छोड़ दे। बोलो, सोना पना उसका कब निकल जाएगा? सोने में से स्वर्णत्व नहीं निकल सकता। ऐसे ही आत्मा कितनी कैसी भी अवस्था को प्राप्त हो जाए, नरक में चला जाए, सातवें नरक में चला जाए, तीव्र आश्रव बंद हो जाए, निगोद में चला जाए, अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान मात्र रह जाए, तो भी ये आत्म ज्योति अपने एकाकार पने को नहीं छोड़, ऐसा। लेकिन आप निगोद अवस्था से लेकर सिद्ध अवस्था तक जितनी भी पर्याय हैं, तो उन पर्यायों में आप एकाकार आत्मा देख सकते हो, देख सकते हो नहीं देख सकते, है ना? ऐसा। भावार्थ देखो, भावार्थ, नव तत्वों में प्राप्त हुआ आत्मा अनेक रूप दिखाई देता है। यदि उसका भिन्न स्वरूप विचार किया जाए तो वह अपने चैतन्य चमत्कार मात्र ज्योति को नहीं छोड़ता। नव तत्वों में प्राप्त हुआ आत्मा, नव तत्वों में देखने पर आत्मा, ठीक है, कभी वो आश्रव रूप दिखाई देगा, कभी वो बंध रूप दिखाई देगा, कभी संभव रूप दिखाई देगा, निद्रा रूप दिखाई देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया नव तत्वों में प्राप्त हुआ आत्मा, ठीक है ना, नव तत्वों को प्राप्त करता हुआ, ठीक है, आदि आदि। तो क्या है, अब नव तत्व रूप देखोगे तो अनेक रूप दिखाई देगा, लेकिन यदि उसका भिन्न स्वरूप विचार किया जाए, भिन्न स्वरूप माने डिफरेंट डिफरेंट नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है ना, भिन्न स्वरूप विचार किया जाए, इनसे भिन्न, इससे भिन्न, ठीक है ना। तो जो अनेक रूप दिखाई दे रहा है नव तत्वों में, उससे भिन्न यदि विचार किया जाए तो वह अपनी चैतन्य चमत्कार मात्र ज्योति को नहीं छोड़ता है। चैतन्य चमत्कार मात्र ज्योति माने एकाकार पने को नहीं छोड़ता है, ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कठिन तो नहीं जा रहा ना? है, बोलो, आप सब लोगों को समझ में आ रहा है? चलें आगे। हाँ हाँ, बोलो इंदु भाभी जी, आप कुछ कह रहे हो? तो आप बोल रहे थे ना, ये बंद रूप होता है, आश्रव रूप होता है, ये क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा पास आ। अब आ रही है, अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आई है। हाँ, ये जो आप बताया कि ये आत्मा कभी बंद रूप होता है, कभी आश्रव रूप होता है, कभी निर्जरा रूप होता है, ये कैसे रूप मतलब? देखो कैसे रूप माने, पता ही क्या है, यदि कर्मों, आत्मा अभी वर्तमान में कर्म सहित है, ठीक है ना, कर्म सहित है, कर्म के संयोग से आत्मा को देखते हैं तो वो आश्रव और बंद रूप दिखाई देता है। अभी आप आत्मा को देखो, ठीक है, तो कर्म से जुड़ा हुआ, शरीर से सहित, है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से सहित आश्रव बंध रूप वाला दिखाई देगा। और यही आत्मा जब इसका एक देश कर्मों का क्षय होता है तब वो निद्रा रूप दिखाई देगा। और वही आत्मा जब सारे कर्मों का नाश हो जाएगा तो मोक्ष रूप दिखाई देगा। तो एक आत्मा अपने को अलग अलग अवस्था रूप दिखाई देता है, माने नव तत्व रूप दिखाई देता है। शरीर की अपेक्षा से देखो तो वही आत्मा अपने को अजीव अजीव रूप भी दिखाई देगा। शरीर को भी तो अपन व्यवहार से आत्मा कहते हैं ना, ऐसा। तो नव तत्वों से देखेंगे तो ये आत्मा अलग अलग रूप में दिखाई देता है और अलग अलग रूपों को प्राप्त भी करता है, ठीक है ना, क्योंकि अपन भेद से देखेंगे, नव तत्व की अपेक्षा देखेंगे
तो आत्मा अनेक रूप दिखाई देगा। और उन संयोगों से रहित देखो, 9 प्रकार की अवस्थाओं से रहित देखो, तो आत्मा एक रूप ही दिखाई देता है। जैसे अपन ने अभी कल परसों शायद उदाहरण दिया था, मारीच है, महावीर है, सिंह है, सिद्ध है। आप पर्याय रूप से देखोगे तो आपको आत्मा अलग अलग दिखाई देगा। कभी तो शेर दिखाई देगा, ठीक है, कभी सिद्ध भगवान दिखाई देगा, कभी महावीर भगवान दिखाई देगा, कभी मारीच दिखाई देगा। मारीच माने एक ही आत्मा जिन शासन का विरोध कर रहा है, आदिनाथ भगवान का विरोध किया और वही आत्मा महावीर बन गया। देखो अलग अलग दिखाई दे रहा है ना। लेकिन इन सब में आप यदि कॉमन देखते हो, एक देखते हो, तो उसका नाम है चैतन्य चमत्कार मात्र ज्योति। ऐसा एकाकार आत्मा माने उन सभी अवस्थाओं में एक रूप से पाया जाने वाला आत्मा। ऐसा समझ में आया कि नहीं आया, है ना। ऐसा असल में क्या है कि अनादि काल से हमने इस आत्मा को भेद रूप ही देखा है। भेद रूप देखा है माने पर्याय रूप देखा है। देखो एक भजन आता है ना, संजीव भजन गाते हैं, कभी माँ माँ बना कभी बेटा बना। कौन सा है वो भजन? है भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर इसको जाना पड़ा। तो उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। यानी वो कभी कभी है ना अपने पिता का बेटा बना, तो कभी उसी जीव का बाप बन गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। अब यानी इन अवस्थाओं रूप से देखोगे तो आपको अलग 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 आत्मा दिखाई देगा, कभी बेटे रूप में, कभी पिता रूप में। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा लेकिन उन सारी अवस्थाओं से अलग देखोगे तो आपको आत्मा मात्र दिखाई देगा, आत्मा मात्र। ऐसा अभी अपन वर्तमान में जिस भूमिका में है, ठीक है ना, तो यदि अपन पर्याय दृष्टि से देखते हैं ना तो हमें हमारा को भी नुकसान होता है। पर्याय दृष्टि से देखने पर हमें भी नुकसान होता है, किसी दूसरे जीव को। हमें क्या नुकसान होता है बोलो, कैसे नुकसान होता है पर्याय दृष्टि से देखने पर? बोलो कैसे नुकसान होता है? हाँ ख्याल में ना, पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो गारंटी से राग द्वेष होंगे, राग द्वेष। महावीर भगवान को देखो आप, ठीक है, पूजा करने का भाव आएगा, पूज्यत्व का भाव आएगा। और मारीच को देखो तो मारीच आज देखो, वो आत्मा तो सिद्ध भगवान बन गया, लेकिन कई बार हम उसको मारीच रूप में याद कर करके आज भी उसको कोसते हैं। कोसते हैं, बताओ किसको कोस रहे हैं? सिद्ध भगवान को। वर्तमान में सिद्ध भगवान है, ठीक है, वो मारीच का जीव जिसने 363 मत चलाए। बताओ खुद अपने घर वालों का विरोध किया, 363 मत चलाए उसने। सन पर्याय दृष्टि से देखेंगे, देखो जब तक पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं ना तभी तक संसार है और तभी तक ये सारा व्यवहार है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो माँ है ना, माँ, ठीक है, हम उसको माँ 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 पने से देखते हैं, ये मेरी माँ है। तो माँ एक पर्याय है, तो माँ पने से देखेंगे तो क्या होगा? गारंटी से राग होगा। और यदि उसको आप आत्मा देखो तो अनादि अनंत आत्मा, स्त्री पर्याय से रहित। बोलो अब देखो, अब उसके साथ आप माँ जैसा व्यवहार कर पाओगे? माँ जैसा राग होगा? वो जो माँ का जीव है वो कभी मेरा बेटा बना है, कभी बेटी बना है, कभी पत्नी बना है, कभी पति बना है, कभी वो मेरा पिता बना है, ठीक है। ये तो आगम वचन है। एक एक व्यक्ति के साथ इस जीव के अनंत अनंत बार रिश्ते बने, अनंत अनंत बार। माँ का रिश्ता अनंत बार, पिता का रिश्ता अनंत बार, पत्नी का रिश्ता अनंत बार, ठीक है। अब यदि उसको तुम आत्मा मात्र देखो, आत्मा, ठीक है, द्रव्य क्रम भाव क्रम 9 क्रम से रहित आत्मा, है ना, ज्ञायक मात्र आत्मा। अब बोलो उसके प्रति आपको क्या होगा? राग होगा कि द्वेष होगा? राग होगा तो कितना राग होगा? अभी जो माँ का जीव है, ठीक है, कोई केवली भगवान आकर कहें कि पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था, उससे पिछले जन्म में ये पत्नी था,
उससे पिछले जन्म में ये तुम्हारा दादी था, उससे पिछले जन्म में ताऊ था। अब क्या होगा बोलो? अब हम उसे किस रूप में देखें, किस रूप में देखें? ठीक है ना। तो पर्याय दृष्टि से देखने पर हमारा नुकसान होता है। समय सार कहता है कि आप द्रव्य दृष्टि से देखो। द्रव्य दृष्टि से देखो माने भूतार्थ नय से देखो। भूतार्थ नय से देखने का नाम यही है कि समस्त भेदों से रहित, समस्त विभावों से रहित, ऐसा समझ में आया कि नहीं आया? है ना। आप अपने दुश्मन को भूतार्थ नय से देखो। दुश्मन को, सारी बहुएं यदि अपनी सास को भूतार्थ नय से देखेंगी, क्या होगा? झगड़ा होगा। सारी सासें अपनी बहुओं को भूतार्थ नय से देखें, ठीक है। दोरानी जेठानी एक दूसरे को भूतार्थ नय से देखें, नंद अपनी भावज को भूतार्थ नय से देखें, क्या होगा? झगड़े होंगे। भूतार्थ नय से देखने पर राग द्वेष ही नहीं होगा, न राग होगा न द्वेष होगा। समझ में आया क्या? भूतार्थ नय से देखना माने चैतन्य मात्र देखना, उसका नाम है भूतार्थ नय से देखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल। सही बात है, सही बात है। सामने ये बात आ रही है, यदि भूतार्थ नय से देखेंगे ना तो आपको सारे सिद्ध भगवान दिखाई देंगे। सब सिद्ध भगवान है। क्यों? भूतार्थ नय से सिद्ध कैसे ही तो है आत्मा, बस। पर भूतार्थ नय से देखने पंडित से जी, कई बार जो है कर्म ऐसे पीछे नहीं छोड़ते। जैसे अंजन चोर है, उन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया, लेकिन जो कर्म था अभी भी हम अंजन चोर ही बोलते हैं। खूब कोशिश करने की भाई उन्हें अंजन से निरंजन बोल ले, लेकिन जब उस कथा को पढ़ेंगे ना तो कहने में फिर वहीं पे आ जाएंगे। हम सोचे उन्हें अंजन चोर ना बोले, निरंजन बोले, तो लेकिन कहने में अंजन चोर ही आता है, जबकि वो 8 कर्मों का नाश कर चुके हैं। लेकिन फिर फिर ये भी जो दोष कर्म, किसका है? दोष किसका है? दोष तो हमारा है ना। हाँ दोष दोस्त तो तो हमारा हमारा ही ही है। है, लेकिन देखो, फिर भी जब प्रवचन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो नाम हमारे मुंह पे जो है ना, 8 कर्मों हाँ, का नाश कर दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी नाम मुंह पे अंजन चोर ही आता है। नहीं नहीं, तो, देखो क्या है तो कई बार जो चीज कि- लोग में प्रचलित हो जाती है ना, तो वो ही हाँ, जुमा पे आ जाती है। नहीं नहीं, इसमें देखो, इसमें ऐसा है कि इसमें ना दोष नहीं है, दोष नहीं है। यदि इस हिसाब से आप देखोगे ना कि इनका, भैया का कहना ये है कि हम अंजन है ना, अंजन भगवान बन गए, सिद्ध भगवान बन गए, लेकिन हमारी दृष्टि इतनी खोटी है कि आज भी हम उनको अंजन चोर ही देखते हैं, है ना। और चोर लगाए बिना रहते ही नहीं है। ख्याल में आएगा? सिद्ध भगवान बन गए फिर भी हम आज उनको चोर कह रहे हैं, बताओ। ठीक है ना। मतलब क्या उन्होंने है कर्मों तक का नाश, 8 कर्मों का भी नाश कर दिया, लेकिन उस कर्म को हम भूल नहीं पाए। इसमें? पता है क्या है कि लोक व्यवहार होता है, लोक व्यवहार, ठीक है। तो लोक व्यवहार में जब अपन उनका परिचय देंगे, उनके बारे में बात करेंगे, उनकी कथा पढ़ेंगे, माने वो अंजन से निरंजन कैसे बने, चोर से सिद्ध भगवान कैसे बने, तो ये है ना उनकी पहचान है। लोक व्यवहार में हम उनको अंजन चोर कहते हैं, इसमें हमारे को कोई दोष नहीं लग रहा है। हम भूत नैगम्य ऐसे कह रहे हैं। एक भूत नैगम्य होता है, एक भावी नैगम्य कहते हैं। भूत नैगम्य से सिद्ध भगवान को हम चोर कह रहे हैं, और भावी नैगम्य से, भावी नैगम्य से जिस समय वो चोरी कर रहा है ना, उस समय आप उसको सिद्ध भगवान भी कह सकते हो। चोरी करते हुए भी, चोरी करते हुए भी भावी नैगम्य से सिद्ध भगवान, और भूत नैगम्य से आज सिद्ध भगवान है तो भी हम उसको चोर कह रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, यदि आप अंजन चोर को अंजन चोर नहीं कहना चाहते क्योंकि वो तो सिद्ध भगवान है, लेकिन हम अब अंजन चोर के बारे में कोई कथा करना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, तो हम कैसे परिचय कराएंगे, कैसे व्यवहार करेंगे? इस नियम से तो आज हम महावीर भगवान को भी महावीर भगवान नहीं कह सकते। अब वो महावीर हैं कहाँ? वो महावीर, आज वो महावीर हैं क्या?
अब वो महावीर नहीं है, अब तो वो सिद्ध भगवान है, अब उनका कोई महावीर नाम नहीं है। जब तक यहाँ पर थे, ठीक है ना, 24वें तीर्थंकर के रूप में विराजमान थे, ठीक है, जब तक उनका मोक्ष कल्याणक नहीं हुआ था तब तक वो महावीर भगवान थे। लेकिन आज भी हम उनको महावीर भगवान कह रहे नहीं है, और वो महावीर भगवान अंजन जैसे होते तो हम उनको भी यही कहते, महावीर चोर। समझ में है कि नहीं आया? तो ये ऐसा है, भूत नहीं गमने से, भूत नहीं गमने से, ठीक है ना, इसमें कोई दोष भी नहीं लगेगा, है ना। अभी उसी चर्चा आ रही है, ठीक है, ऐसा। हाँ, यदि हम उसको चोर देख रहे हैं, आज भी चोर देख रहे हैं, और चोर मानकर यदि अपन उससे कसाय कर रहे हैं तो गलत है। अंजन को चोर मानकर हम कसाय करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसको उसी नजरिए से देख रहे हैं तो हमारा दोष है, ठीक है, ऐसा। तो अपन क्या कह रहे थे, ये बात कहां से आई थी, क्या कह रहे थे अपन, हैं हैं? द्रव्य दृष्टि। हाँ, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि से, ठीक है ना। द्रव्य दृष्टि माने भूतार्थ दृष्टि, भूतार्थ ने, भूतार्थ ने से देखना, द्रव्य दृष्टि से देखना, दिव्य दृष्टि, ये सब पर्यायवाची नाम है। समझ में है कि नहीं है? ऐसा। तो यदि उसका भिन्न स्वरूप विचार किया जाए तो वह अपनी चैतन्य चमत्कार मात्र ज्योति को नहीं छोड़ता है। इस प्रकार ही शुद्ध ने से जानना सो सम्यक है, यह सूत्रकार इस गाथा में कहते हैं। अब इस गाथा में ये बात आती है कि शुद्ध ने से जानना ही सम्यक है। इसकी सूचना अमृतचंद्र आचार्य ने कलशों में कह दी है। देखो, भूदत्तेनाभिविदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षो ये सम्मतम। 7 तत्व के नाम सबको याद हैं, सभी को याद होंगे। इंदु भाभी जी, 7 तत्व के नाम तो याद है ना आपको, बिना देखे? और वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब लोग स्वाध्यायी हैं, ऐसी बात नहीं है। अपने सचिन भैया को याद नहीं होंगे 7 तत्व के नाम, ठीक है, नहीं याद हो तो याद नहीं याद है उनको, याद है, याद है। अच्छा, चलो सचिन भैया, मेरी आवाज आ रही है? 7 तत्व के नाम याद है? वेरी गुड, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मैंने याद करा दिए थे। अच्छा, ये भूल है, ये आपकी भूल है, आपके याद कराने से उनको याद हुए हैं, ये आपकी गलती है, ठीक है ना। उनको अपनी योग्यता से याद हुए हैं, आप तो निमित्त बने, सहयोगी बने, ठीक है ना। चलो, क्योंकि 7 तत्वों को जानने से ही सम्यक दर्शन होता है, 7 तत्वों को जानने से ही हमें वस्तु स्वरूप समझ में आता है, आत्मा पकड़े में आता है। जिसको 7 तत्व नहीं पता होंगे उसको आत्मा पकड़े में नहीं आ सकता, आत्मा जानने में नहीं आ सकता, और उसको देव सास गुरु का श्रद्धान भी नहीं होगा, ऐसा। तो इस गाथा में एक तो 7 तत्व, और इसके साथ में यदि अपन पुण्य पाप जोड़ देते हैं तो 9 पदार्थ बन जाते हैं, है ना। तो इसमें 9 पदार्थ के नाम भी आए हैं, एक बात। दूसरी बात ये है, ये एक गाथा ऐसी है कि इसमें समय सार के अधिकारों के नाम भी आए हैं। क्या कहा? समय सारों के अधिक, माने एक पंथ 2 काज। आचार्य कुंतुन ने एक ही गाथा में इतने सुंदरतम ढंग से माने 9 पदार्थों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, ये भी बता दिया, और वो आगे किस तरीके से, किस विधि से, है ना, किस क्रम से अपनी अपनी बात रखेंगे, ये भी उन्होंने बता दिया। देखो, सबसे पहले जीवा जीवाधिकार आता है, तो उन्होंने क्या कहा? जीवा जीवाधिकार, पुण्य पावम, पुण्य पाप अधिकार, है ना। आसव संवर, आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, निज्जर निर्जरा अधिकार, बंधो बंध अधिकार, मोक्षो मोक्ष अधिकार,
ख्याल में है ना। माने जो संयुक्त नाम है, तो जीवा जीवाधिकार एक साथ लिया, पुण्य पावम एक साथ लिया, ठीक है। तो अब वो ये भी कह रहे हैं साथ में कि इन 9 पदार्थों को भूतात्म से जानने पर सम्यक दर्शन होता है। ऐसा देखो, भाषा ये है कि इन 9 को भूतात्म से जानना, 9 को, ठीक है। 9 को जानोगे तो भूतार्थ नहीं होगा, और भूतार्थ से जानोगे तो 9 नहीं होंगे। क्या कहा भाई? 9 है ना, 9 जहां भेद खड़ा हो गया, भेद खड़ा हो गया तो क्या है वो? अभूतार्थ, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि इनको भूतात्म से जानना, ठीक है। तो इन 9 में भूतात्म से जानने का मतलब ये है कि इन 9 में जो एक है, एक है। समझ में है कि नहीं है? देखो यहाँ पर क्या है, लाइन से है ना, अलग अलग बर्तनों में पानी रखा हुआ है। सबसे पहले घड़ा है, फिर सुराही है, टकोरा है, ठीक है, बाल्टी है, टब है, भगोना है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे मालूम 9 बर्तनों में पानी रखा हुआ है। तो हम ये कहते हैं कि आप इन 9 की 9 को भूतात्म से जानो। 9 प्रकार के पानी को, 9 प्रकार के पानी को भूतात्म से जानो। तो भूतात्म से जानने का मतलब क्या है कि 9 बर्तनों में जो पानी है ना, वो एक जैसा है, माने एक है, अलग अलग नहीं। समझ में है कि नहीं है? और अभूतात्म से जानो माने कि वो घड़े का पानी है, वो सुराही का पानी है, ये बाल्टी का पानी है। ख्याल में है कि नहीं है? ऐसा तो क्या कहते हैं, भूतात्म से ज्ञात जीव अजीव और पुण्य पाप तथा आश्रव संवर निद्रा बंध और मोक्ष, ये 9 तत्व सम्यक्त हैं। ये 9 तत्व सम्यक्त हैं, माने इनको भूतात्म से जानना, इसका नाम सम्यक्त है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा क्या भैया जी, होता है? यहाँ बंद को निर्जरा के बाद क्यों रखा गया है? बंद को, अच्छा, निर्जरा के बाद क्यों रखा गया है? मैंने सोचा नहीं वैसे इस बारे में। तर्क समझ में आया, बंद को निर्जरा के बाद क्यों रखा है? अच्छा, ऐसा। बहुत बढ़िया। देखो, आश्रव के अभाव में संवर होता है, इसलिए आश्रव के बाद में संवर लिया। निर्जरा माने कर्मों का एक देश क्षय होना, तो इसलिए निर्जरा हो गई बीच में, एक देश क्षय जो हुआ है, ठीक है, तो वो आधे पहले में आ गई, ठीक है ना, और आधे आगे में चली गई। और मोक्ष जो होता है बंध के अभाव पूर्वक होता है, इसलिए मोक्ष से पहले बंध को लिया है। ऐसा, ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों को ये तर्क? ऐसा टीका में तो ऐसा नहीं आया है, वैसे कहां पर आया है ये? अच्छा, हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। डॉक्टर साहब ने ये खुलासा किया है कि आश्रव संवर निजर बंधन मोक्ष ये जो क्रम है, तो ये क्रम आचार्य कुंतल ने क्यों लिया है ऐसा, तो उसके उनके अनुसार ये आपको क्रम बताया है, ठीक है। अब आगे देखो, टीका प्रारंभ करते हैं। टीका, यह जीवादि नव तत्व भूतात्म से जाने यह नियम कहा है, ये तो यथार्थ है। क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अभूतात्म से कहा जाता है। ऐसे नव तत्व जिनके लक्षण, नव तत्व के लक्षण क्या है? जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर निद्रा बंध और मोक्ष हैं। उनमें एकत्व प्रकट करने वाले भूतात्म से एकत्व प्राप्त करके शुद्ध ने से स्थापित आत्मा की अनुभूति जिसका लक्षण है,
वह आत्मख्याति है और वह आत्मख्याति प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? शुद्धने से, नव तत्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है। इस हेतु से यह नियम कहा है। क्या कहा? यहाँ पर आत्मानुभूति को ही आत्मख्याति कहा है। आत्मख्याति माने आत्मा की प्रसिद्धि। अब हमारे ज्ञान में, हमारे उपयोग में, हमारे श्रद्धान में आत्मा आ जाना, उसका नाम है आत्मा की प्रसिद्धि। समझ में है कि नहीं है? आत्मा प्रसिद्धि माने क्या है? आत्मा की ख्याति। आत्मा की ख्याति क्या, कहां पर होनी है? आत्मा की ख्याति कोई बाहर में तो होनी नहीं है। अनादि काल से मेरे लिए मेरा आत्मा अपरिचित रहा, माने मुझे मेरा आत्मा ही जानने में नहीं आया। तो उस आत्मा की प्रसिद्धि कहाँ होनी है? मेरे ज्ञान में होनी है। सही में है ना? देखो हम कितने मूर्ख हैं, नालायक हैं। जैसे हम अपने आत्मा की प्रसिद्धि बाहर में करना चाहते हैं, बाहर में। और वो प्रसिद्धि कैसे करना चाहते हैं? दान देंगे तो नाम लिखवाएंगे, मंच पे हमारा सम्मान होना चाहिए, ठीक है, माल्यार्पण होना चाहिए। अब वो भले ही है तो शरीर की प्रसिद्धि, लेकिन हम मानते तो ये है ना कि मेरी प्रसिद्धि हो रही है, मेरे आत्मा की प्रसिद्धि हो रही है। अब वहां लगता नहीं कि ये पर्याय है या ये मेरे से भिन्न शरीर है। हमें क्या लगता है? वो मेरी प्रसिद्धि हो रही है। ठीक है, 10, 20, 50, 100, 200 लोग हमें जान जाते हैं। ये पंखा किसने दिया? ये फलाने चंद ने दिया। ये मंदिर किसने बनवाया? फलाने चंद ने बनवाया। 100 धर्मेंद्र कौन बना? ये फलाना बन गया। 100, 200, 1000, 500 लोग जान जाते हैं, तो हमें ये भ्रम हो जाता है कि मेरी प्रसिद्धि हो गई। अरे तेरी प्रसिद्धि नहीं हुई है, सही मायने में तो तेरी अप्रसिद्धि हुई है। अप्रसिद्धि, अप्रसिद्धि माने क्या होता है और प्रसिद्धि माने क्या होता है? ठीक है, बोलो। डॉक्टर को कंपाउंडर कहना प्रसिद्धि है कि अप्रसिद्धि है? डॉक्टर को कंपाउंडर कहना, बोलो, अप्रसिद्धि। आप समझ में आएगी नहीं? समझ में आएगी नहीं सर? अप्रसिद्धि। अच्छा, कोई डॉक्टर चाहेगा कि मुझे कोई कंपाउंडर कहे? कंपाउंडर कहलवाना चाहेगा? और डॉक्टर कंपाउंडर कहलवाए और ये माने हाँ मजा आ गया, सारी दुनिया मुझे कंपाउंडर कहती है, हाँ कितना मजा आ रहा है। बोलो, सोचो आप। ऐसे ये 3 लोक का बना बनाया भगवान, सिद्ध समान, त्रिलोक पूज्य, 3 लोक में पूज्य, इतने ऊंचे पद पर आसीन होना जिसका स्वभाव है, और वो अपने आप को सेठ, दानवीर, सौधर्मेंद्र कहलवा कर, माने तू डॉक्टर अपने आप को कंपाउंडर कहलवा रहा है। बोलो, है तो ऊंचे पद का स्वामी, 3 लोक का नाथ, बना बनाया भगवान। तो तेरी इसमें प्रसिद्धि हो रही है कि अप्रसिद्धि हो रही है? एक बात। दूसरी बात, ये जो 1000 लोगों ने जाना ना, 1000 लोगों ने कि फलाने ने मंदिर बनवाया, ठीक है, किसको जाना? सोचो आप, किसको जाना? मेरे को जाना कि मुर्दे को जाना? बताओ, मेरे को कोई जानता है क्या? जानता है? अच्छा, हमने मंदिर में लिखवा भी दिया कि फलानी सीढ़ी या फलाना पंखा ऋषभ कुमार जैन ने दिया, ठीक है, मैंने लिखवा दिया। अच्छा, हमारे उस्मानपुर में 1000 जैन है, 1000 जैन। अब 1000 में 10 लोग ऋषभ कुमार जैन है, 10 लोग, 1000 में 10 लोग, ठीक है। अब जो जिसको जानता है वो उसको सोचेगा उसने दिया है, उसने दिया है, माने दिया एक ने। समझ में आई? प्रसिद्धि 10 की 10 की हो रही है, ठीक है। और आगे देखो, वो नाम कितने दिन रहेगा? तो नाम किसका है? किसका नाम है वो? बताओ, जरा सा भी विचार नहीं होता, ख्याल में है ना? अरे आत्मा की प्रसिद्धि, आत्मा की ख्याति कहाँ होनी है?
कहाँ होनी है, सोचो आप। और हम कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कर, किसके सामने कर रहे हो तुम आत्मा की प्रसिद्धि? मैंने उपवास किया, मैंने 10 लाक्षणी की, मैंने अनंत चौदस को व्रत रखा, ठीक है ना, कहाँ प्रसिद्धि चाहता है तू? और उससे होगा क्या? ये जगत की प्रशंसा से तेरी प्रसिद्धि बढ़ेगी, तेरा मोक्ष मार्ग बढ़ेगा, तेरा व्रत उपवास बढ़ेगा, तेरी विशुद्धि बढ़ेगी, तेरा मोक्ष मार्ग बनेगा। सारा जगत प्रशंसा करेगा ना, तू मर जाएगा, मर जाएगा। ख्याल में है कि नहीं? तू भटक जाएगा, तेरा उपयोग बदल जाएगा, तेरी दृष्टि बिगड़ जाएगी। कहा भाड़ में देखेगा, इतने लोग मेरी प्रसिद्धि करते हैं, इतने लोग मेरी प्रसिद्धि करते हैं। सच्चे ज्ञानी धर्मात्मा तो अपना काम करके चुपचाप निकल जाते हैं, वो तो भगवान बन जाते हैं। पता है, अनंत सिद्ध भगवान ऐसे बैठे हैं सिद्ध शिला पर, अनंत सिद्ध भगवान ऐसे बैठे हैं, कैसे बैठे हैं? जो घर से चुपचाप दीक्षा लेकर निकल गए, और घर वालों को भी पता था कि नहीं पता था, ठीक है, जंगल में चले गए, वहीं केवल ज्ञान ले लिया, किसी को नहीं पता, और वहीं से मोक्ष चले गए। आज तक किसी को नहीं पता कि फलाना जीव मोक्ष चला गया। ऐसे जीव ज्यादा हैं, ऐसे जीव ज्यादा हैं। कुंडाव सर्पणी काल में या एक उत्तरपणी काल में, पूरे 6 कालों को केवल 24 तीर्थंकर ऐसे होते हैं जो प्रसिद्धि प्राप्त करके मोक्ष जाते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करके, बाहर की प्रसिद्धि। बाकी कितने ही जीव ऐसे हैं किसी को नहीं पता कि वो मोक्ष चले गए, किसी को नहीं पता। कितने मुनिराज हैं जंगल से नगर की ओर नहीं आ रहे, जंगल में थे, ठीक है, स्याली खा रही है, स्याली, ठीक है, खाते खाते केवल ज्ञान ले लिया, ठीक है, उपसर्ग के काल में ही मोक्ष हो गया, चले गए मोक्ष। क्या हुआ, कौन, किसने जाना? यहाँ तो थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो ऐसा लगता है, लोगों को नहीं पता चला तो ऐसा लगता है कि ये ज्ञान बेकार है, कोई काम का नहीं, लोगों को नहीं पता चला इसलिए। समझे ना, उन्होंने केवल ज्ञान ले लिया और किसी को नहीं पता चला, बताओ। और सिद्ध शिला पर सिद्ध भगवान बन के विराजमान है। तो जिसको भूतात्मे से ये आत्म ज्योति प्रकट हो जाती है, आत्मा अनुभव में आ जाता है, तो वह, उसका लक्षण क्या है? आत्म ख्याति, ठीक है। और आत्म ख्याति का मतलब ये है आत्मा की प्राप्ति। आत्मा की प्राप्ति होना, मेरे ज्ञान में आत्मा जानने में आ जाना। सारे जगत को ये आत्मा जानने में आवे या नहीं आवे, मेरे आत्मा को सारा जगत जाने या नहीं जाने, छोड़ दो, मैंने अपने आत्मा को जाना है कि नहीं जाना है, बोलो। मेरे ज्ञान में आत्मा जानने में नहीं आया, इसकी कोई चिंता नहीं। लोगों ने मुझे जाना है कि नहीं जाना है, इसकी बहुत चिंता है। मैंने एक उपवास किया, कितने लोगों ने जाना? सारा नगर जानता है कि फलाने ने उपवास किया, मजा आ गया, मजा आ गया, सारा नगर जानता है। बताओ, किसकी ख्याति, किसकी प्रसिद्धि, ठीक है। जड़ की ख्याति है, जड़ की प्रसिद्धि है, ठीक है। मुर्दे की ख्याति है, मुर्दे की प्रसिद्धि है। ये शरीर को सारा जगत जानता है, मुझे तो कोई जानता ही नहीं। बोलो, आप मुझे जानते हो? बताओ, जिसको जानते हो वो मैं नहीं हूं, ठीक है। जिसको जानते हो वो मैं नहीं है? और मेरे को आप जानते नहीं और जान नहीं सकते। हाँ, सही बात है, सही बात है। ऐसा ख्याल में है ना। देखो, ये भेद ज्ञान की चर्चा है। जिसको अपन जानते हैं, सोचो आप किसको जान रहे हैं, और ये जगत यहाँ पर जिसको जान रहा है, मेरे को जो जान रहा है, तो वो भी मेरे को नहीं जानता है। देखो, मान लो
ये सारा नगर ये कहता है कि आत्मा बड़ा क्रोधी है, क्रोधी है। किसको जानते हो? ना तो देखो आत्मा को जानते, ठीक है, ना आत्मा के ज्ञान दर्शन को जानते, किसको जानते हैं? केवल उस व्यक्ति के क्रोध भाव, क्रोध बताए ये व्यक्ति बड़ा क्रोधी है, खाली क्रोध को जाना ना, ऐसा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? चलो आगे चलते हैं। वह प्राप्त होती है आगे, वहां विकार होने योग्य और विकार करने वाला दोनों पुण्य हैं। क्या कहा? जैसे विकार करने वाला यानी कर्म, द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म के निमित्त से जो विकारी हुआ है, विकारी हुआ है माने जीव, जीव का परिणाम, ठीक है, रागी, तो दोनों ही पुण्य हैं। ठीक है, माने एक है जैसे द्रव्य राग, एक भाव राग। द्रव्य राग क्या है? पौद्गलिक कर्म। भाव राग क्या है? कि उस द्रव्य कर्म के निमित्त से जो आत्मा में राग भाव पैदा हुआ है, ठीक है, आत्मा में राग भाव पैदा होना यानी उस भाव रूप आत्मा का परिणाम, ठीक है, तो दोनों का नाम क्या है? दोनों का नाम राग है। द्रव्य कर्म का नाम भी राग है, और जिस भाव रूप आत्मा हुआ है उस आत्मा के भाव का नाम भी क्या है? राग। उसको वीतराग तो नहीं कह सकते ना अपन, समझ में है कि नहीं? भले ही वो आत्मा उस रूप परिणमित हुआ है, ठीक है, लेकिन दोनों का नाम राग है। ऐसे ही वो यहां पर ये कह रहे हैं कि वहां विकारी होने योग्य, विकारी होने योग्य कौन है? जीव, और विकार करने वाला कर्म, द्रव्य कर्म, दोनों पुण्य है और दोनों पाप है। तो दो पुण्य हो गए, दो पाप हो गए, ठीक है, ज्यादा घबराना नहीं। ठीक है, सीधा सीधा गणित ये है, एक द्रव्य कर्म है, एक भाव कर्म, बस। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, भाषा थोड़ी सी अलग है, ठीक है, बात वही है जो हमने आज तक सुन रखी है। फिर आगे आश्रव होने योग्य, फिर आश्रव करने वाला, दोनों आश्रव हैं, दोनों का नाम आश्रव है। दोनों का नाम आश्रव है माने का, एक का नाम द्रव्य आश्रव है और एक का नाम भाव आश्रव है, ठीक है। संवर रूप होने योग्य संवार्य, और संवर करने वाला संवारक, दोनों संवर हैं। निर्जरा होने योग्य और निद्रा करने वाला, दोनों निर्जरा हैं। बंधने योग्य और बंधन करने वाला, दोनों बंद हैं। और मोक्ष होने योग्य तथा मोक्ष करने वाला, दोनों मोक्ष हैं, ठीक है, क्योंकि एक के ही अपने आप पुण्य पाप आश्रव संवर निद्रा बंध मोक्ष की उत्पत्ति सिद्धि नहीं बनती। क्या कहा? एक के ही। मानो जब अकेला आत्मा होगा, द्रव्य कर्म नहीं होगा, आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष नहीं होंगे, और आत्मा तो नहीं है, अकेला द्रव्य कर्म है, तो भी आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष नहीं होंगे। माने जब ये दो होंगे, आत्मा भी होगा और कर्म भी होंगे, तब जाकर ये दोनों होंगे, द्रव्य कर्म भी और भाव कर्म भी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा अकेले एक के उत्पत्ति नहीं है, सिद्धि नहीं बनती है, वे दोनों जीव और अजीव हैं। माने पहले वाले जो हैं, पहले वाले वो जीव हैं, पहले वाला आश्रव, पहले वाला बंध, पहले वाला संवर, पहले वाला निद्रा, पहले वाला मोक्ष, ये सब क्या है? जीव। क्यों है जीव? क्योंकि ये जीव का परिणाम है, जीव उस रूप परिणमित हुआ है, इसलिए। अर्थात उन दोनों में से एक जीव है और दूसरा अजीव है। माने जो पहले पहले वाले हैं वो तो जीव, ठीक है, आश्रव रूप कौन परिणमित हुआ है? मोक्ष रूप कौन परिणमित हुआ है? बंध रूप कौन परिणमित हुआ है? जीव, ठीक है ना। वो कराया किसने? जिसके निमित्त से हुआ है वो अजीव, ठीक है ना, वो अजीव है। ऐसा देखो क्या होता है, अग्नि और अग्नि से तपा हुआ लोहा, ध्यान से सुनना,
जैसे क्या होता है, अग्नि से तपा हुआ लोहा है, लाल सुरख है, तब भी अपन ये नहीं कहेंगे लोहा है। जैसे कोई बच्चा उधर जा रहा है, ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे लोहा है, तो हम क्या कह रहे हैं उसको, अरे ये तो आग है, आग, जाना नहीं, उधर जाना नहीं, छूना नहीं। तो हम अग्नि से तपे हुए लोहे को भी अग्नि कह रहे हैं, ठीक है। और एक लोहे से अलग अग्नि चल रही है, तो हम उसको भी क्या कह रहे हैं, अग्नि। तो अग्नि और अग्नि से तपा हुआ लोहा, दोनों क्या है, अग्नि। तो इसी तरह से राग और राग रूप परिणमित आत्मा, तो दोनों क्या है, राग। आश्रव और आश्रव से परिणत आत्मा, दोनों आश्रव है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा, एक का नाम द्रव्य आश्रव है, एक का नाम भावाश्रव है। जो भावाश्रव है वो जीव है, जीव का परिणाम है, कथनचित उसको जीव कहा जा रहा है, ठीक है। संयोग से देखते हैं तो हम विकारी भाव को भी जीव कह रहे हैं, संयोग से देखते हैं। लेकिन जब हम शुद्ध जीव को देखेंगे, भूतात्म से देखेंगे, निश्चय से देखेंगे, तब ये भी कहा जाता है कि राग जीव नहीं होता, ठीक है, जीव कभी राग नहीं होता, ऐसा। राग जुदा और जीव जुदा, बात समझ में आ गई? आगम में दोनों शैली हैं, संयोग से भी देखा जाता है और संयोग से रहित भी देखा जाता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ऐसा बाह्य स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो जीव पुद्गल की अनादि बंद पर्याय के समीप जाकर एक रूप से अनुभव करने पर यह नव तत्व भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, ठीक है। और एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। एक जीव के एकाकार स्वरूप में नहीं है, इसलिए इन नव तत्वों में भूतात्मने से एक जीव ही प्रकाशमान है। क्या कहा? अब देखना, नजरिए दो हैं। यदि आप भेद के एंगल से देखोगे तो आपको भेद दिखाई देगा, और अभेद के एंगल से देखोगे तो आपको अभेद दिखाई देगा। समुद्र है, समुद्र, तो समुद्र चंचल है कि स्थिर है, बताओ? चलो छोड़ो, ये जो पंखा है ना, हमारे ऊपर पंखा चल रहा है, बोलो पंखा चल रहा है या रुक रहा है? बोलो, पंखा चल रहा है कि रुक रहा है? बोलो, चल रहा है तो बताओ कितने किलोमीटर चल गया? बोलो, कितनी दूर पहुंच गया? आपके सिर पे पंखा चल रहा है, ठीक है, अब बताओ कितनी दूर चला, चलते चलते कहां पहुंच गया? बताओ। तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल भी रहा है और नहीं भी चल रहा है, माने वो चल भी है और अचल भी है। समझ में है कि नहीं है? अच्छा, पंखड़ियों को देखोगे तो कैसा है? चल चल। और बीच के डंडे को देखो आप तो कैसा है? वो अचल, चलते हुए भी नहीं चल रहा है, ठीक है, और नहीं चलते हुए भी चल रहा है। अब देखना, सुनना, मैं यदि चलते हुए स्वभाव के समीप जाकर देखता हूं, पंखे को चलते हुए स्वभाव के समीप जाकर देखता हूं, तो चलना भूतार्थ है, समझना, चलना, क्योंकि मैं किसके स्वभाव के नजदीक गया हूं? मैं गया हूं चल स्वभाव के नजदीक, तो चलना भूतार्थ है। लेकिन यदि उसके अचल स्वभाव के समीप जाकर देखता हूं तो चलना अभूतार्थ है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? चल स्वभाव के समीप जाकर देख रहा हूं तो चलना भूतार्थ है, और अचल स्वभाव के समीप जाकर देखूंगा तो चलना कैसा है? अभूतार्थ है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं यदि पर्याय स्वभाव के समीप जाकर देखता हूं, पर्याय स्वभाव के, ये मारीच है, महावीर है, सिंह है, सिद्ध है, भूतार्थ है, सच्चा है। क्यों? हम पर्याय स्वभाव के नजदीक गए हैं, हमने पर्याय के नजरिए से देखा है। लेकिन जब मैं द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर देखता हूं तो मुझे ये पर्याय दिखाई नहीं देती, पर्याय का भेद दिखाई नहीं देता।
मुझे तो आत्मा दिखाई देता है। तो द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं तो ये पर्याय अभूतार्थ हैं। बोलो, पर्याय की भूतार्थता ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही है? समझ में आई कि नहीं? अब यही बात यहां पर कह रहे हैं। यहां क्या कह रहे हैं? नव तत्वों के समीप जाकर देखने पर ये 9 तत्व भूतार्थ हैं। मैं पता है समय हो रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब जो मैं बात रिपीट कर रहा हूं कल मैं वो आपसे आके पूछूंगा, ठीक है, कि कल लास्ट में मैंने क्या कहा था। और आप है ना इतना चिंतन करना ताकि आप कल मुझे समझा सको। मैं कहूंगा नहीं मुझे समझ में नहीं आया तो फिर आप दूसरा उदाहरण देना, फिर मैं कहूंगा नहीं अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर आप मेरे को तीसरा उदाहरण देना, ठीक है। कल मैं बनूंगा श्रोता और आप बनोगे वक्ता, ठीक है ना। मैं कहूंगा प्रिंस भाई जरा समझाना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, भूतार्थ क्या है, तो आप समझाना, ठीक है मेरे को। ठीक है। और एक खुशखबरी ये है ना कि कल के दिन हम छुट्टी रखेंगे, संडे के दिन, तो आपको है ना 48 घंटे मिल गए चिंतन करने के लिए, माने मुझे समझाने के लिए 48 घंटे, उसके बाद आप मेरे को समझाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यदि मैं 9 के समीप जाकर देखता हूं, 9 पदार्थों के समीप जाकर देखता हूं तो 9 पदार्थ भूतार्थ है। लेकिन जब मैं एकाकार आत्म ज्योति के समीप जाकर देखता हूं, द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर देखता हूं तो ये 9 पदार्थ अभूतार्थ हैं। माने उसमें मुझे ये 9 दिखाई देते ही नहीं है। ख्याल में है कि नहीं? जब मैं अकेले जैसे खीर है, चावल है, इलायची है, दूध है, शक्कर है, अलग अलग स्वभाव के समीप जाकर देखूंगा तो ये भूतार्थ है। लेकिन जब मैं खीर खाता हूं ना तो मुझे कोई भेद दिखाई नहीं देता कि ये चावल है, ये दूध है, ये शक्कर, मुझे भेद दिखाई नहीं देता। तो उस समय वो भेद अभूतार्थ है, उस समय भेद अभूतार्थ है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो पूजा जी, आपको समझ में आ गया? देखो आज आपने कितने अच्छे से कहा कि हाँ मेरे को समझ में आ गया, इसका मतलब परसों आप मेरे को अच्छे से समझा सकते हो, ठीक है ना। अब मैं कोई क्वेश्चन करूंगा ना तो आप मेरे को उसका उत्तर दे सकते हो, मुझे समझा सकते हो, ठीक है। आज आप पूछोगे मैं बताऊंगा, परसों मैं पूछूंगा तो आप बताओगे, ठीक है। मंजूर सबको? ओके, चलिए सबने एक्सेप्ट किया है हमारी बात को, परसों हम आपसे समझेंगे। अभी अपन यहीं पर विराम देते हैं। हाँ, कल का जो स्वाध्याय रहेगा वो 7 बजे से 8 बजे तक अपने सुलभ भैया रहेंगे मुंबई वाले, और 8 बजे से 9 बजे तक अपने संयम भैया क्रमबद्ध पर्याय की क्लास लेंगे। क्रमबद्ध पर्याय, तो इन दोनों विषयों को जानने के लिए आप कल का ये कार्यक्रम है उसका आप अवश्य ध्यान रखिए। प्रत्येक रविवार का कार्यक्रम हमारा इसी प्रकार से रहेगा, है ना। थोड़ा सा आपका टेस्ट भी चेंज होना चाहिए, एक ही एक प्रकार का खाना खाते रहेंगे तो हमारा मन उब जाएगा। चलिए, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सर्व। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय, पीतराग में जैन धर्म की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र भाई साहब। भैया जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।